लिसा को हर शाम अंधेरा होने से पहले घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बेडशीट से पूरी तरह ढकनी पड़ती हैं। इसके बाद वह 4 केतली पानी उबालकर तैयार रखती है ताकि अगर अचानक कुछ हो जाए तो तुरंत इस्तेमाल कर सके। फिर वह घर के सभी बाहर जाने वाले रास्ते लॉक कर देती है और उन्हें अंदर से कीलों से भी मजबूत कर देती है। इतनी तैयारी के बाद भी लिसा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वह लगातार दरवाजों और खिड़कियों पर नजर रखती है। तभी अचानक चटकने जैसी अजीब आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है कि पर्दे की एक कील निकल गई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी दूसरी कील भी ढीली होने लगती है। यह देखकर वह डर जाती है और भागकर ऊपर अपने बेडरूम में चली जाती है। वह डरावना जीव अब दरवाजे के बाहर खड़ा है। जब वह आगे बढ़ता है तो लिसा जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी वह जीव बिस्तर पर कूद जाता है। लिसा इतनी डर जाती है कि हल्की सी आवाज करने की भी हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि वह बहुत संभल कर सांस लेती है। शायद ऊपर उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वह जीव नीचे कूद जाता है। लिसा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे पता है कि वह कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए वह तुरंत खिड़की की तरफ जाती है। वह नीचे झांकती है और कुछ नहीं दिखता तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी छत पर किसी के तेज भागने की आवाज आती है। लिसा तुरंत नीचे भागती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है, जबकि वह जीव दूसरी तरफ ही होता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि अब सब ठीक है, घर के सभी बिजली के सामान अपने आप चालू हो जाते हैं। लाइटें तेजी से जलने बुझने लगती हैं। तभी उसकी नजर पास रखे फोन पर पड़ती है। वह सोचती है कि शायद पुलिस को फोन करके मदद मांगी जा सकती है। बिना देर किए वह रिसीवर उठाती है, लेकिन उसी समय घर के सारे उपकरण फिर से अजीब आवाजें करने लगते हैं। लिसा बस इस डरावने हालात से बाहर निकलना चाहती है। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सामने से वही जीव नीचे आता दिखाई देता है। वह डर कर पलटती है और तेजी से किचन में भाग जाती है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। वह सीढ़ियों की तरफ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वह जीव कहीं और चला गया है। तभी अचानक उसके बाईं तरफ से एक अजीब आवाज आती है।